सभी प्यारे बच्चों को नमस्कार। मैं सुभाष नौबार स्वागत करता हूं आपके परिवार टॉप ट्रेंडिंग स्टडी पर। आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। बच्चों, यूपी पुलिस में हेड ऑपरेटर, असिस्टेंट ऑपरेटर और वर्कशॉप स्टाफ की वैकेंसी निकली थी जनवरी 2022 में। उसमें एग्जाम पैटर्न और सिलेबस के बारे में बात करते हैं और किस पद पर कितनी वैकेंसी निकली थी उसके बारे में भी आपको बताता हूँ। असिस्टेंट ऑपरेटर की 1374 वैकेंसी निकाली थी, हेड ऑपरेटर की 936 और वर्कशॉप स्टाफ की टोटल 120 वैकेंसी निकाली थी इन्होंने। एग्जाम पैटर्न की बात करें तो इसमें सामान्य हिंदी 100 नंबर की आती है, विज्ञान और सामान्य ज्ञान 100 नंबर का, मैथ 100 नंबर का और रीजनिंग भी 100 नंबर की है। टोटल 2.5 घंटे का पेपर होता है। 400 नंबर का एग्जाम होगा, टोटल 400 का। और सीबीटी एग्जाम होगा, ठीक है, सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, ऑनलाइन परीक्षा होती है ना, उस तरीके से होगा। टोटल 2.5 घंटे का। ओके, सिलेबस की बात करें तो जैसे रीजनिंग को उन्होंने 3 भागों में बांट दिया है और मैथ को भी 2 भागों में बांट दिया है। अच्छा, इन्होंने क्वेश्चन नहीं बताया कि सामान्य हिंदी के कितने आएंगे, विज्ञान और सामान्य ज्ञान के कितने क्वेश्चन आएंगे, ऐसे ही रीजनिंग के कितने। तो मैं अंदाजा लगा रहा हूँ 50-50 क्वेश्चन आएंगे सभी के, ठीक है। 50 हिंदी के आएंगे, 50 विज्ञान और सामान्य ज्ञान के, सभी के 50-50। तो हर प्रश्न 2 नंबर का होगा और यह 40-40 क्वेश्चन आते हैं, 40-40 आते हैं, तो हर प्रश्न 2.5 नंबर का हो जाएगा, ठीक है। तो सिलेबस के बारे में बात करते हैं। सिलेबस में सामान्य हिंदी का लगभग तीनों का मतलब एक जैसा ही सिलेबस है, केवल स्टैंडर्ड का फर्क हो जाएगा। जैसे हेड ऑपरेटर वाले में जो जीएस है, जिसमें विज्ञान है, वो थोड़ा स्टैंडर्ड बढ़ जाएगा, बाकियों में थोड़ा कम हो जाएगा। तो सामान्य हिंदी में हिंदी व्याकरण का मौलिक ज्ञान होना चाहिए आपको, हिंदी वर्णमाला, तत्सम तद्भव, पर्यायवाची, विलोम शब्द, अनेकार्थ, वाक्यांशों के लिए एक शब्द, अशुद्धि वाक्यों को शुद्ध करना, लिंग, वचन, कारक, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया और काल। यहाँ क्या है? काल। काल, समास, विराम चिन्ह, मुहावरे एवं लोकोक्तियां, रस और छंद। ये पूरा सामान्य हिंदी का है जो 100 नंबर की आएगी, ठीक है। इसको आपको बिल्कुल कंठस्थ कर लेना है। यहाँ से जितनी अच्छी हिंदी होगी आपकी, उतने ही अच्छे आपके मार्क्स आएंगे, ये भी बता देता हूँ आपको। ये बोनस पॉइंट है हिंदी। हिंदी को आपको बिल्कुल अच्छी तरीके से तैयार कर लेना है। ओके, अगला विज्ञान और सामान्य ज्ञान में। विज्ञान में देखो, भौतिक जगत तथा मापन, सिद्ध गति के नियम, कार्य, ऊर्जा और शक्ति, गुरुत्वाकर्षण, स्थिर विद्युत की विद्युत विभव, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव तथा चुंबकत्व, प्रत्यावर्ती धाराएं, विद्युत चुंबकीय तरंगें और इलेक्ट्रॉनिक युक्तियां, पूरा फिजिक्स का पोर्शन है, ठीक है। फिजिक्स का पोर्शन है। यदि आप ऑब्जेक्ट टाइप क्वेश्चन भी अच्छी तरीके से पढ़ लोगे, आपने सिलेबस पहले किया ही होगा, अभी आपको रिवीजन की जरूरत है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जितने मिले उतने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लगाइए, वहां आपके अच्छे मार्क्स आएंगे। आगे बात करें सामान्य ज्ञान में। सामान्य ज्ञान, सामान्य विज्ञान, स्वास्थ्य और स्वास्थ्य विज्ञान, भारत का इतिहास, भारत के स्वतंत्र संग्राम, भारतीय अर्थव्यवस्था एवं संस्कृति, भारतीय कृषि, वाणिज्य एवं व्यापार, जनसंख्या, पर्यावरण एवं नगरीकरण, विश्व भूगोल तथा भारत का भूगोल, प्राकृतिक संसाधन, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय महत्व, भारत और उसके पड़ोसी देशों के बीच संबंध, कंप्यूटर कौशल की आधारभूत जानकारी, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी का आधारभूत ज्ञान, ये सभी सामान्य ज्ञान से संबंधित है। क्योंकि इन्होंने जो सेकंड पार्ट है, जैसे इसका विज्ञान और सामान्य ज्ञान को 2 भागों, विज्ञान और सामान्य ज्ञान, इन दोनों को मिला करके आएगा जो 100 नंबर का आएगा, 100 नंबर का आएगा, ठीक है। नेक्स्ट बात करें संख्यात्मक एवं मानसिक योग्यता परीक्षा, जो 100 नंबर की आएगी। उसमें
उसमें संख्यात्मक एवं मानसिक योग्यता परीक्षा में संख्या पद्धति, सरलीकरण, दशमलव और भिन्न, महत्तम एवं लघुत्तम समापवर्तक, अनुपात और समानुपात, प्रतिशत, लाभ और हानि, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज, औसत, समय और कार्य, समय और दूरी, ये सभी तीसरे पार्ट्स में आएंगे, है ना। ये कितने 100 नंबर का है ना, 100 नंबर का आएगा। इसी में ये भी दो में मानसिक योग्यता परीक्षा के अंतर्गत इन्हीं 100 नंबरों में आएंगे ये। तार्किक आरेख, साकेत संबंध विश्लेषण, प्रत्यक्ष ज्ञान बोध, शब्द रचना परीक्षण, अक्षर और संख्या श्रृंखला, शब्द और वर्णमाला में आंशिक समरूपता, व्यावहारिक ज्ञान परीक्षण, दिशा ज्ञान परीक्षण, आंकड़ों का तार्किक विश्लेषण, प्रभावी तर्क और अंतर्निहित भावों का विनिश्चय करना। ये सभी, ये जो थर्ड वो आएगा इसका मैथ्स वाला, उसमें इसको 2 भागों में बांट दिया है इन्होंने। तो पूरा आपको सिलेबस के अनुसार ही पढ़ना है, ठीक है ना, कुछ ज्यादा पढ़ना और कोई भी छूटना नहीं चाहिए इसमें से। जो फोर्थ ऑप्शन आएगा वो भी 100 नंबर का आएगा। उसमें रीजनिंग वाला जो पोर्शन है उसको 3 भागों में इन्होंने विभक्त किया है, 3 भागों में। वो तीनों भाग में बताता हूं इन्होंने कौन कौन से टॉपिक लिए हैं इसमें। अब ये निम्न लिखजीत के प्रति दृष्टिकोण, जनहित, कानून एवं शांति व्यवस्था, सांप्रदायिक सद्भाव, अपराध नियंत्रण, विधि का शासन, अनुकूलन की क्षमता, व्यावसायिक सूचना, बेसिक स्तर की जानकारी आपको होनी चाहिए व्यावसायिक सूचना की, पुलिस प्रणाली, समकालीन पुलिस मुद्दे एवं कानून व्यवस्था, व्यवसाय के प्रति रुचि, मानसिक दृढ़ता, अल्पसंख्यकों एवं अल्प अधिकार वालों के प्रति संवेदनशीलता और लैंगिक संवेदनशीलता। ऐसे इसी का सेकंड पार्ट में क्या क्या आएगा, संबंध एवं आंशिक समानता परीक्षण, आसमान को चिन्हित करना, श्रृंखला पूरी करने का परीक्षण, संकेत लिपि और सांकेतिक लिपि को समझना, दिशा ज्ञान परीक्षण, रक्त संबंध, वर्णमाला पर आधारित प्रश्न, समय कर्म परीक्षण, वेन आरेख और चार्ट, और गणितीय योग्य परीक्षा। ये सभी रीजनिंग के वो हैं जो इन्होंने एग्जाम पैटर्न दे रखा था जिस समय नोटिफिकेशन आया था, उसमें से ये पूरा मैंने लिया है, स्लाइड बना दिए वहां से लेकर। तार्किक परीक्षाओं में समरूपता, समानता, भिन्नता, खाली स्थान भरना, समस्या को सुलझाना, विश्लेषण, निर्णायक क्षमता, दृश्य स्मृति, विभेदन क्षमता, पर्यवेक्षण, संबंध, अवधारणा, अंगनितीय तर्क, शब्द और आकृति वर्गीकरण, और अगनितीय संख्या श्रृंखला। इन सभी में से ये 3 जो पार्ट्स बताए ये पूरे 100 नंबर के होंगे, ये और ये मिला के तीनों। ठीक है, समझ में आ गया होगा जो सिलेबस है, और एग्जाम पैटर्न भी आपकी समझ में आ गया होगा। तो अभी आपको लगभग 3-4 घंटे बाद एक साइंस की 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों की वीडियो मिलेगी, आप उसको जरूर देखें। थैंक यू, इतना ही बताना था। नमस्कार।